आइसोलेटेड वे में ना कोई काम करता नहीं आपका शरीर। आप सोचेंगे हार्ट अलग है, लिवर अलग है, किडनी अलग है, नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करता। दे फंक्शन टुगेदर इन एन ऑर्डर, वो एक साथ फंक्शन करते हैं एक ऑर्डर में। व्याना एस्पेक्ट होता क्या? व्याना एस्पेक्ट आपके शरीर को उठाने का एस्पेक्ट होता है। जैसे सुबह सुबह आपने देखा होगा कि नींद खुल जाती है मगर शरीर को उठाने में दिक्कत होती है, तो आप पड़े रहते हैं बेड पे थोड़ी देर तक, उसके बाद धीरे 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 करके आपका व्याना एस्पेक्ट बढ़ेगा ना, तब आप बेड से निकलेंगे और उसके बाद देखेंगे जितना थोड़ा सा चलने पे, थोड़ा एक्टिविटी करने पे आपको फिर ओके हो जाता है, हाँ उठ गए। तो उस समय बढ़ाया क्या आपने? उस समय बेसिकली आपने अपना व्याना एस्पेक्ट बढ़ाया। व्यायाम बेसिकली आपको उठा के रखता है। एक और चीज है जो कि आपके बॉडी में क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो हार्ट डिजीज का एक मेजर रीजन है हमारे बॉडी का डिहाइड्रेट होना, क्योंकि आप जब भी दवाई खाते हैं, केमिकल खाते हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, है ना, तो भी आप बहुत तरीके के केमिकल्स अपने शरीर में डाल रहे हैं। अब जब भी रिस्क, केमिकल रिस्क है ना, भोजन तो शरीर इस्तेमाल करेगा, मगर जो भोजन नहीं है उसका क्या करेगा? बाहर फेंकेगा। मगर कैसे फेंकेगा? वो सबसे आसान तरीका होता है पानी में उसको डिसॉल्व करके बाहर फेंकेगा। तो पानी की मात्रा ज्यादा कहां यूटिलाइज हो रही है? रिस्क को मैनेज करने में। तो जो मेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है वहां पे पानी की मात्रा, जैसे मेटाबॉलिज्म है, जैसे रीजनरेशन है, वो सब भी वाटरी मीडियम में ही होता है। तो पानी कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज को हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मगर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शरीर में रिस्क ज्यादा डाल रहे हैं, अनवांटेड चीज ज्यादा डाल रहे हैं। तो पानी का इस्तेमाल उसको निकालने के लिए हो रहा है। ये निकालने में आपका लिवर और किडनी डायरेक्टली काम करते हैं, इसलिए किडनी इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये व्याना एस्पेक्ट आपका फूड एंड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। यही एब्जॉर्प्शन जब हम शरीर की बात करते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर या माइंड की भी बात कर सकते हैं। व्याना एस्पेक्ट एंजाइटी क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली इसको कोरिलेट किया जा सकता है। अगर व्याना वीक होगा तो आपको एंजाइटी जल्दी होगी, यानी आपके बॉडी का रिलैक्सेशन जो मैकेनिज्म है या रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ है वो भी कम होगा, तो एंजाइटी आएगी। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप बिल्कुल आराम से नहीं रह पाएंगे। जरा अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनके सामने आपके इस मुकाबले में सिचुएशन ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करती थी, मगर उस डिफिकल्ट सिचुएशन को भी वो झेल पाते थे और उसमें आराम से रह पाते थे। इसी वजह से उनको हार्ट डिजीज नहीं होता था, एंजाइटी नहीं होती थी। तो व्याना एस्पेक्ट इस तरीके से देखा जाए तो आपके बॉडी का रिलैक्सेशन एबिलिटी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन भी होता है। और इसको बात अगर मैं करना चाहूं तो और भी मैं आपको 50 चीजें बता सकता हूं जो कि व्याना करता है आपके बॉडी के अंदर, मगर वो अकेले, है ना, वो अकेले काम नहीं करता। वो क्या करता है मैंने तो बता दिया, और भी बता सकता हूं, मगर वो अकेले कभी भी काम नहीं करता। जैसे आपका हार्ट अकेले काम नहीं कर सकता, उसको साथ में लंग चाहिए, उसको साथ में लिवर चाहिए और शरीर के सारे ऑर्गन चाहिए।